जब मुआशरे में दौलत तो हो मगर दिलों में हमदर्दी ना हो तो गुर्बत सिर्फ पेट की नहीं बल्कि निजाम की भी होती है। दीनी हक का निजाम इंसान को खुद गर्ज नहीं बल्कि जिम्मेदार बनाता है। ज़कात माल को पाक करती है और मुआशरे को मजबूत बनाती है, जबकि सदका फित्र ईद की खुशियों को हर दरवाजे तक पहुंचाता है। क्या हमने कभी सोचा कि अगर हर साहिब निसाब मुसलमान दयानतदारी से ज़कात और सदका फित्र अदा करे तो क्या हमारे मुआशरे में कोई भूखा सो सकता है? क्या कोई बच्चा महरूमी के साथ ईद मना सकता है? दीनी हक का निजाम ये सिर्फ इबादत बदनी तक महदूद नहीं बल्कि एक ऐसा माशी और समाजी निजाम भी पेश करता है जो मुआशरे से गुर्बत, महरूमी और तबकाती तफावत को कम करने की अमली तदबीर फराहम करता है। ज़कात और सदका फित्र इसी इलाही निजाम के रोशन सतून है। अगर उम्मत मुस्लिमा सही मानों में ज़कात और फितराने की सकाफत को फरोग दे दे तो कोई जरूरतमंद महरूम न रहे और मुआशरा हकीकी अखुवत और मसावत की तस्वीर बन जाए। ज़कात और सदका फित्र दोनों दीन इस्लाम की माली इबादत हैं, लेकिन इनके दरमियान बुनियादी फर्क ये है कि ज़कात फर्ज है जबकि सदका फित्र वाजिब है। ज़कात हर साहिब निसाब मुसलमान पर लाजिम है जो मुकर्ररा शराइत पूरी करता हो और इसके लिए जरूरी है कि माल पर एक कमरी साल गुजर चुका हो। ज़कात की मिकदार कुल माल का 2.5% है। ये महज एक हिसाब नहीं बल्कि माल को पाक करने और उसे बढ़ाने का इलाही उसूल है। ज़कात की पहली शर्त यह है कि रकम देते वक्त ज़कात की नियत की जाए। जिस शख्स को ज़कात दी जा रही हो उसे ये बताना जरूरी नहीं कि ये ज़कात है, लेकिन देने वाले के दिल में नियत का होना लाजमी है। ज़कात की दूसरी शर्त यह है कि ज़कात लेने वाले को इस माल या शय का मालिक बनाया जाए। महज किसी मद में खर्च कर देना काफी नहीं जब तक मुस्तहिक शख्स इसका बाकायदा मालिक न बन जाए। तीसरी शर्त यह है कि ज़कात सिर्फ उन्हीं अफराद को दी जा सकती है जिनका जिक्र कुरान करीम में आया है। कुरान के मुताबिक ज़कात 8 किस्म के मुस्तहिकीन को दी जा सकती है, जैसे फकीर, मिस्कीन, कर्जदार वगैरह। ज़कात का पहला हक गरीब रिश्तेदारों का है, फिर हमसायों का और इसके बाद दीगर जरूरतमंदों का। यही वो निजाम है जो खानदानी और समाजी रिश्तों को भी मजबूत करता है। इसी तरह सदका फित्र वाजिब है और रमजानुल मुबारक के रोजों की तकमील के लिए हर मुसलमान पर ईद उल फित्र से पहले अदा करना जरूरी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। इसका मकसद ये है कि कोई भी मुसलमान ईद के दिन महरूमी का शिकार न रहे। सदका फित्र की मिकदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमा दी है। आमतौर पर 2.5 किलो गंदम या इसके बराबर कीमत अदा की जाती है। अगर कोई जौ के हिसाब से देना चाहे तो तकरीबन 3.5 किलो जौ या इसकी मसावी मालियत देगा। इसी तरह खजूर या किशमिश के हिसाब से भी तकरीबन 3.5 किलो या इसकी कीमत अदा की जा सकती है। सदका फित्र दरअसल रोजों में होने वाली लग़्ज़िशों का कफ़ारा भी है और मुआशरे के कमजोर तबके के लिए ईद की खुशियों में शरीक होने का जरिया भी। ये दीन हक की वो खूबसूरत तालीम है जो इबादत को समाजी फलाह से जोड़ देती है। सोचिए, अगर हर साहिब निसाब मुसलमान बाकायदगी से ज़कात अदा करे और हर घर से सदका फित्र सही मुस्तहिकीन तक पहुंचे तो क्या हमारे मुआशरे में भूख, मोहताजी और बेबसी बाकी रह सकती है? ज़कात माल को पाक करती है और दिल को भी। सदका फित्र रोजों को मुकम्मल करता है और मुआशरे को भी। उम्मत मुस्लिमा रमजान में अहद करें कि ज़कात और सदका फित्र के कल्चर को फरोग दें ताकि कोई मोहताज ना रहे और हर चेहरे पर ईद की मुस्कुराहट हो।